Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambajogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello, welcome to all in this video. We have completed Barakhadi Ka te Nya in English and Marathi also. So I hope that we all understood that this concept. तो मुझे लगता है कि आपने वो बाराखड़ी अच्छी तरह से रीड की होगी और आपने रीडिंग भी स्टार्ट की होगी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें बहुत इजी कंसेप्ट सीखना ही आज का हम न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं। क्या है न्यू कंसेप्ट का नाम? वन एंड मैनी मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अगर एक चीज़ हो, एक पर्सन हो तो उसे क्या कहते हैं, किस तरह से बुलाते हैं, और बहुत सारे हो तो किस तरह से हम उसे बुलाते हैं, तो ये हमें सीखना है। सो टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू वन एंड मैनी मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स व्हाट? एक वचन। तो देखते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? देखो, व्हेन अ नेमिंग वर्ड tells us about one person, animal, place or thing, we say it is singular. Means किसी भी अकेले व्यक्ति का नाम हो या एनिमल का नाम हो, प्लेस का हो या चीज़ का हो, लेकिन एक ही होना चाहिए, उसे हम किस तरह से जाने जाते हैं और उसे किस तरह से हम बुलाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में उसे बुलाते हैं। मीन्स किस तरह से? देखो एग्जाम्पल लेते हैं। फ्लावर। फ्लावर मीन्स क्या है? फूल। तो एक फूल यहाँ पे लिया है, बहुत सारे फूल नहीं है, ओनली एक फूल है। उसी तरह से डॉल है। डॉल मीन्स बाहुली, तो एक ही डॉल है। और उसी तरह से फ्रॉग मीन्स एनिमल का नाम लिया है यहाँ पे। फ्रॉग मीन्स बेडूक, अकेला एक ही फ्रॉग है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो ओनली वन है। उसमें फ्लावर है, डॉल है, फ्रॉग है। वो किसके बारे में बताया गया है? ओनली एक फ्लावर के बारे में बताया गया है, एक डॉल के बारे में, और एज वेल एज एक फ्रॉक के बारे में। तो चलो हम उसका पिक्चर भी देखते हैं कि किस तरह से। देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या है? एक बर्ड है। वो बर्ड मीन्स व्हाट? पक्षी। द वर्ड अ बर्ड मीन्स वन बर्ड। यहाँ पे कितने बर्ड्स का पिक्चर दिया गया है? ओनली वन बर्ड का पिक्चर दिया गया है। और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ओनली एक ही बर्ड के बारे में। मीन्स सिंगुलर बर्ड है, वो अकेली है, उसके साथ दूसरा कोई भी नहीं है, वो अकेली है। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? सिंगुलर फॉर्म में ये आया है, ये कह सकते हैं। अभी हमने डेफिनेशन देखी है। व्हेन अ नेमिंग वर्ड टेल्स अबाउट अ वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो ये जो है वन बर्ड है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो आज आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म मीन्स व्हाट? अनेक वचन, जो बहुत सारे होते हैं वो। तो चलो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। व्हेन अ नेमिंग वर्ड टेल्स अबाउट टू और मोर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, इट इज प्लूरल फॉर्म। मीन्स हमने सिंगुलर में सीखा था कि ओनली वन पर्सन हो, एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में हो तो सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? टू और मोर पीपल मीन्स दो या दो से ज़्यादा पीपल्स हो, एनिमल्स हो, प्लेसेस हो या थिंग्स हो, उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, बताया गया हो, तो वो कौन सा फॉर्म हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गया। मीन्स अनेक वचन हो गया। उसका एग्जाम्पल्स है। देखो मैंने सिंगुलर फॉर्म में भी वही लिया था, फ्लावर मीन्स एक फूल लिया था। तो यहाँ पे क्या दिया है? फ्लावर्स, यस लगाया है। प्लूरल फॉर्म में हमें यस लगाना है, कहीं पे यस लगाना है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। फ्लावर, फ्लावर्स। उसी तरह से डॉल सिंगुलर में था और प्लूरल में आ रहा है डॉल्स, यस लगा है। और सिंगुलर में था फ्रॉक, अब प्लूरल में है फ्रॉक्स मीन्स बहुत सारे फ्रॉक्स। आगे दिया है वी ऑफन एड यस और ईएस टू द प्लूरल नेमिंग वर्ड्स, वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सिंगुलर में भी यही पिक्चर दिखाया था, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म का था, ये प्लूरल फॉर्म का है। देखो यहाँ पे दिया गया है द बर्ड्स मीन्स बहुत सारे बर्ड्स हैं। यहाँ आप देख सकते, काउंट कर सकते हैं।
2 बर्ड्स है और उसके नेस्ट में 2 उनके बच्चे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? ये प्लूरल फॉर्म हो गया। द बर्ड्स मीन्स मोर देन 1 बर्ड। तो यहाँ पे द बर्ड्स किसके लिए यूज़ किया गया है? मोर देन 1 बर्ड, 1 बर्ड से ज़्यादा के लिए यहाँ पे द बर्ड्स ये वर्ड यूज किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा है कि प्लूरल फॉर्म की डेफिनेशन 2 और मोर पीपल्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स के लिए हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको यस कहाँ पे लगाना है और ईएस कहाँ पे लगाना है। तो चलो देखते हैं। अब देखते हैं हम एडिंग यस मीन्स हमें किस नाउन्स के आगे यस लगाना है। यहाँ पे कोई स्पेशल रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जो भी नाम होगा उसके हम आगे डायरेक्ट यस लिख सकते हैं। किस तरह से? देखो, अब एग्जांपल देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट है बुक, बुक मीन्स किताब, तो यहाँ पे एक बुक के लिए एक किताब के लिए बुक लिया है, तो वो सिंगुलर फॉर्म हो गया। और प्लूरल फॉर्म में बहुत सारे बुक्स है, तो उसे मैंने यस लगाया है। स्पेलिंग आएगी BOOKS। उसी तरह से डेज का है, डे मीन्स दिन, एक दिन के लिए सिंगुलर फॉर्म हो गया। अगर बहुत सारे दिन होंगे तो उसे डेज कहते हैं, स्पेलिंग आ जाएगी DAYS। उसी तरह से आप यस लगा सकते हैं नाउन्स के आगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, ईएस कहाँ पे लगाना है। अब देखते हैं हमें ईएस कहाँ लगाना है। तो देखो उसका रूल क्या है। वी एड ईएस टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन यस, CH, X और SEH टू मेक देम प्लूरल्स। अगर किसी नाउन्स के एंडिंग में मीन्स लास्ट में यस होगा या CH होगा या X होगा और SEH होगा, तो उसके आगे हमें क्या लगाना है? उसके आगे हमें ES लगाना है। तो चलो देखते हैं उसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट है बॉक्स, बॉक्स जो है सिंगुलर फॉर्म में है, उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसे मुझे ES लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स के एंडिंग में X है। तो मैंने अभी रूल बताया आपको, X होगा तो उसके आगे क्या लगाना है? ES लगाएं। तो उसकी स्पेलिंग क्या आ जाएगी? BOXES। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है बस का। देखो लास्ट में यहाँ यस आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगाना है? प्लूरल फॉर्म करते समय ES ही लगाना है। तो बसेस की क्या स्पेलिंग आ जाएगी? BUSES। तो इस तरह से हमने यस और ES कहाँ लगाना है प्लूरल फॉर्म में, ये सीखा है। आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में यहाँ तक ही काफ़ी है। तो चलो, मुझे लगता है आपको मेनी, वन एंड मेनी समझ में आ गया होगा, मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। थैंक यू।